नमस्कार। तेजी से फैल रहा है आई फ्लू का इन्फेक्शन। जाने इसके लक्षण, बचाव, अगर ये आपको हो गया है तो इससे कैसे निजात पाई जा सकती है, अगर आप अभी इससे बचे हुए हैं तो भविष्य में भी कैसे इससे बचे हुए रह सकते हैं। बरसात के मौसम में आई फ्लू, जिसको कंजक्टिवाइटिस भी बोला जाता है, आँखों का आना भी बोला जाता है, जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं, पिंक जैसी होती हैं, इसलिए इसको पिंक आई भी बोला जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा आज उपस्थित हूँ आई फ्लू से आप किस तरीके से बचे रहें, या अगर यह आपको हो गया है तो आपको कौन से घरेलू नुस्खे करके इसको बिल्कुल ठीक कर लेना है, और आपको अगर ये हुआ है तो आपसे ये बाकी लोगों को ना पहुंचे, क्योंकि ये बहुत ही कंटेजियस माना जा रहा है। ये एक तरीके से एंडेमिक की तरफ फैल रहा है। विगत कुछ दिनों में ही दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोगों में भयंकर ये अफरा तफरी मची हुई है। बहुत सारा ऐसा डाटा आ रहा है कि लगातार ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। अब तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि स्कूल वाले भी बच्चों को कह रहे हैं कि आप जो चश्मे हैं वो लगा करके अपने बच्चों को, पेरेंट्स को ये मैसेजेस आ रहे हैं कि स्कूल में बच्चे जब आते हैं तो डार्क सन ग्लासेस टाइप का कुछ ऐसा लगा करके बच्चों को भिजवाया जाए, ताकि अगर कहीं किसी को ये इन्फेक्शन है तो ये एक से दूसरे तक ना फैल पाए। फैलना, चूंकि ये बहुत सारे प्रकार का होता है। कंजक्टिवाइटिस जो है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, इसके अलावा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और केमिकल कंजक्टिवाइटिस, ये 4 प्रकार के बेसिकली तरीके होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। इनको ये भी बोला जा सकता है कि इसके होने के कारण जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कॉजेज कौन से हैं? एक तो वायरल, एक बैक्टीरियल, इसके अलावा क्लेमाइडियसिस जो होती है वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन फैल जाते हैं। इसके बाद जो एलर्जी होती है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जैसे धूल मिट्टी, आंखों को ज़्यादा रगड़ दिया, आंखों में धूल चली गई थी, रगड़ दिया, उसकी वजह से कंजक्टिवा पर इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, आंखें लाल हो गई, आंखें सूज गई। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, आपको साफ साफ दिखना बंद हो जाता है। कुछ समय के लिए अगर इसको सही तरीके से ट्रीट कर लिया जाए तो ये पूरे तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और अगर थोड़ी लापरवाही बरती जाएगी तो ये आपकी आंखों के लिए कभी कभी काफ़ी नुकसानदायक भी सिद्ध होता है। अब हम देखते हैं कि इसके फैलने का तरीका क्या है, कैसे ये फैल जा रहा है। तो फैलता है ये सामान्य तौर पर इसको कंटेजियस भी बोला जाता है। इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके कांटेक्ट में आप आ रहे हैं, इसके अलावा उसके उपयोग में आने वाली चीज़ों का उपयोग आप कर रहे हैं। जैसे एक कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट तकिए पर अपना सिर रख के लेटा हुआ था, वो वहाँ से हटा और कोई दूसरा वहाँ अगर लेटेगा तो डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि उसको भी ये कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाने से बचना चाहिए। बचपन में कहा जाता रहा है, अरे भाई इनकी आंखें आई हुई हैं, इनको मत देखो, नहीं तो अपने भी ये समस्या हो जाएगी। तो निश्चित ही डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाने से भी बचना चाहिए। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो जोर से छींकेगा या खांसेगा तो उसकी वजह से भी जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, वायरस ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा सामान्य तौर पर ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई रुमाल यूज़ कर रहा है आंखों को पोंछने के लिए, और उसी रुमाल से अगर किसी ने अपने हाथ पोंछ दिए और हाथ ऐसे करके आंखों पे लगवा दिया तो फिर निश्चित ही उससे भी ये फैल सकता है। तो सामान्य तौर पर फैलने के जो चांसेस होते हैं वो आइदर बाय कॉन्टैक्ट्स, और उसके अलावा छींकना या खांसना जो है, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके उपयोग में आया गया सामान जो है, जिसमें जैसे रुमाल होता है, या फिर उसके जो सन ग्लासेस होते हैं वो हैं, या फिर उसकी तौलिया है, या फिर उसके बेड का उपयोग करना, जैसे वो लेटा है वहीं जाके कोई अगर दूसरा व्यक्ति लेटेगा तो निश्चित ही ये होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि ये अगर हो गया है
तो होने के बाद ये कैसे ठीक हो सकता है? इसके लिए सबसे पहले जैसे ही कंजक्टिवाइटिस आपको हो, आपको लग रहा है कि आपकी आंखों में दर्द आ रहा है, आपकी आंखों में, क्योंकि ये कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा। तो कंजक्टाइवा पर इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? 5 कार्डिनल साइंस जिसके होते हैं, रूबर रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, पेन रहेगा, गर्मी रहेगी और लॉस ऑफ फंक्शंस। तो लालामी आंखों में आ जाती है, पूरा का पूरा जो वाइट एरिया है वो पूरा का पूरा रेड होना चालू हो जाता है, पिंक होना चालू हो जाता है, इसलिए इसको पिंक आई भी बोला जा रहा है। रेडनेस के अलावा सूजन रहेगी, तो आंख के आसपास पूरा इधर उधर कंजक्टिवा पर सूजन आएगी, कंजक्टिवा पर सूजन आएगी तो निश्चित ही आपके विजन पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आना चालू हो सकती है। दूसरा, एकदम से वहां पर हीट रहेगी। आप देखोगे कि बाकी जगह से ज्यादा आंख के आसपास का जो एरिया है वहां पर गर्मी हो जाएगी क्योंकि ये एरिया जो है ना, इन्फ्लेम्ड एरिया में हीट एक कार्डिनल साइन मानी जाती है। इसके अलावा पेन, तो आंखों में दर्द तो रहता ही है ऐसे समय में। और 5वां साइन जो है वो लॉस ऑफ फंक्शन, तो आंख चूंकि देखने का काम करती है तो आपको देखने में थोड़ी कठिनाई आना शुरू हो जाएगी, देखने में थोड़ा सा आपका जो विजन है वो हैम्पर होना शुरू हो जाएगा, आपको धुंधला दिखेगा या कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही ये मान लिया जाए कि ये लक्षण कंजक्टिवाइटिस के हो सकते हैं। और चूंकि अभी तो कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है, तो अगर इनमें से आपको आंख लाल लग रही है, आंख में दर्द लग रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि ये कंजक्टिवाइटिस ही है। और चूंकि अभी वायरल कंजक्टिवाइटिस एकदम से फैल रही है तो ये कंजक्टिवाइटिस वायरल कंजक्टिवाइटिस के कैटेगरी में ही जाने वाली है। तो अगर ये कंजक्टिवाइटिस आपको हो गई है, आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत ही फिजिशियन को एक बार विजिट करना चाहिए। फिजिशियन को विजिट करके जो भी आई ड्रॉप्स आपको दिए जा रहे हैं, एंटीवायरल आई ड्रॉप्स दिए जाए, एंटीबायोटिक्स जिसमें आते हैं आई ड्रॉप्स, वो दिए जा रहे हैं आपको, आप उसका यूज़ 1-1, 2-2 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अच्छा है, ये आपके लिए इसलिए उपयोगी है कि आंखों की समस्या है, अगर आंखों की समस्या में आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो वो नुकसानदायक हो सकता है। अब हम देखेंगे कि अगर ये कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो हम नेचुरोपैथी और योग में क्या कर सकते हैं। तो चूंकि हम शुरू से नेचुरोपैथी में ये मानते हैं कि कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पैथोजेनेसिस करवाने में सक्षम तब तक नहीं होता है जब तक आपका शरीर उसके लिए फेवरेबल नहीं हो जाता है। और किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के लिए हमारा शरीर कब फेवरेबल होता है? जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाता है, गंदगियां शरीर में रुकती हैं, तो फिर ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के लिए वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, इन सब के लिए एक फेवरेबल बॉडी मानी जाती है कि भाई अब शरीर में इनके में गंदगी है और अब चलो अब अपनी यहाँ जाकर के अपनी मनसा पूरी करेंगे। और ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के जो सरदार होते हैं वो जाकर के सबको बुला लेते हैं, चलो भाई अब जाओ, अब आते हैं इस वाले शरीर में और अब चलो इस वाले शरीर में रोग पैदा करेंगे। तो ऐसी स्थिति से आपको अगर बचना है तो निश्चित ही आपको अपने शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी। और शुद्धि आप कैसे कर सकते हैं? शुद्धि के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए, आप अपने पेट को बिल्कुल साफ कर दीजिए। खाने में आप 5 दिन के आसपास ऐसा खाना खाइए जो बहुत जल्दी पच जाने वाला है, जिसमें खिचड़ी खा सकते हैं, आप वेजिटेबल दलिया खा सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप रॉ सैलेड और फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव रहेगा। जैसे ही शरीर आपका अंदर से डिटॉक्सिफाई होगा, अंदर से टॉक्सिन्स जो है ना निकलना शुरू हो जाएंगे, आपके शरीर के हीलिंग फोर्सेस जो है वो जनरेट होना चालू हो जाएंगे। शरीर के हीलिंग फोर्सेस जिसको कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल की असेंडेंसी बोला जाता है, जिसमें शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता जब बढ़ती है तो रोग कारक रोगाणु जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, शरीर उनके अगेंस्ट धावा बोल देता है और उनको मार करके शरीर विजयी होता है और शरीर में होने वाले रोग जो थे वो धीरे से शरीर में से बाहर हो जाते हैं। रोग कारक रोगाणुओं की जो मंशा थी, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की मंशा थी कि हम जाकर के इनके शरीर में रोग पैदा करेंगे, वो विफल हो जाती है, वो रोग बिल्कुल खत्म हो जाता है।
तो हमें शरीर की शुद्धि करनी है, तो पेट बिल्कुल साफ रहे, अच्छा भोजन जो जल्दी पच जाने वाला है वो भोजन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिया जाए, आप व्यायाम इतना करिए कि आपको तेज पसीना आना शुरू हो जाए, और उसके बाद प्राणायाम इतना करिए कि पूरे शरीर में खून की चाल बहुत मजबूत हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से पूरे शरीर में जो भी आपने खाया है खून के साथ घूमना शुरू हो जाए, ताकि शरीर के सारे तंत्र मजबूती से एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करें, और ये छोटे मोटे वायरस बैक्टीरिया जो आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, ये जब शरीर के जो इतने बड़े शरीर पर जब ये धावा बोलते हैं और जाके ये इनकी मनसा को भी पूरा कर लेते हैं, तो निश्चित ही ये इनका कोई विजयी होना नहीं माना जाएगा। ये हमारे शरीर की कमजोरियों की वजह से ऐसा हो जाता है, और शरीर तब तक कमजोर नहीं होता है जब तक शरीर में टॉक्सिन्स का ज़्यादा एक्यूमुलेशन ना हो। तो शरीर में से टॉक्सिन्स को निकालना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि प्रिवेंशन अगर करना है, अगर किसी को ये समस्या अभी तक नहीं हुई है, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये समस्या भविष्य में भी ना हो। सबसे पहली चीज, हम बार बार करके अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से अच्छे से साबुन से धोएं। हाथ अगर धोते रहेंगे तो हाथ चेहरे पर जाते हैं इस तरीके से, अगर बार बार धुला हुआ हाथ है, हाथ अगर इन्फेक्टेड नहीं है वायरस से, तो हाथ से वायरस आंख की तरफ नहीं जाएगा। ये एक बहुत अच्छा साइन माना जाएगा कि अगर आपको ये नहीं हुआ है, आप हाथ बार बार धो रहे हैं, तो आप बच सकते हैं इसके इन्फेक्शन से। दूसरा, आप ये कोशिश करिए कि बार बार आपके हाथ आपकी आंख की तरफ जाना ही बंद हो जाए। भाई हाथ धो भी लिए हमने, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि हाथ धुले हुए भी हैं तो भी ज़्यादा बार आंखों की तरफ ना ले जाया जाए। दूसरा, आंखों को रगड़ने से बचिए। जो भी कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रहे हैं या लगाने पड़ते हैं जिनको, वो कॉन्टैक्ट लेंसेज बिल्कुल भी ना लगाएं। जो बहुत सारे लोग जैसे आई लैसेज लगाते हैं, या फिर जो आंखों के लिए कॉस्मेटिक्स जो यूज़ में लेते हैं, उनको अभी कुछ समय के लिए कॉस्मेटिक्स का यूज़, आई कॉस्मेटिक्स जिसको बोला जाता है, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं कि अगर आपको बाहर जाना है, बाहर जाना मजबूरी ही है, तो आप डार्क सन ग्लासेस लगा करके ही बाहर जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसको ये समस्या हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में अगर रह रहे हैं तो निश्चित ही आई कांटेक्ट उससे ना बनाए जाएं, या फिर आप डार्क सन ग्लासेस का यूज़ करिए उनके आसपास रहते समय, और उनके किसी भी सामान का उपयोग आप कुछ समय तक ना करें। भाई छुआछूत की बीमारी नहीं है ये, लेकिन फिर भी कंटेजियस डिसऑर्डर है। तो जैसे उनकी तौलिया है, उनकी तौलिया से ही हम अपनी आंखें पोंछेंगे, अगर ऐसा ही कुछ बना रखा है कि नहीं हम तो उनकी तौलिया से ही पोंछेंगे, तो आप उस तौलिया को अच्छे तरीके से पहले धोइए डेटॉल में डाल करके, उसके बाद धूप में सुखाइए, उसके बाद उस तौलिया से आप पोंछ सकते हैं आंखें, चेहरा, जो भी आप अगर यूज़ करना ही चाहें तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए टीवी मोबाइल की स्क्रीन से ज़्यादा दूर रहा जाए। कोशिश ये भी करनी चाहिए कि अगर आप फॉलो अप कर पाएँ तो प्राणायाम का उपयोग जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा उपयोग करिए। अगर आप प्राणायाम का अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं तो निश्चित ही ये आप प्राणायाम का उपयोग आपकी इनर कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करेगा, और इनर कैपेसिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये फ्लूज जो होते हैं, चाहे वो आई फ्लू हो, चाहे वो बाकी के फ्लूज हों, ये आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी आँखों में इस समस्या की वजह से ज़्यादा दर्द हो गया है, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको साफ पानी से दिन में 3-4 बार आँखों को अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। रात को सोते समय जहाँ आप सो रहे हैं वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। अगर आप पिलो का यूज़ करते हैं तो पिलो कवर पॉसिबल अगर हो जाए तो रोज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा धुला हुआ, और धूप लगाने के बाद आप पिलो पर कवर चढ़ाइए, और उसके बाद उस पर आप अपना चेहरा या सिर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं
और ऐसे कंडीशन में आपको आंखों में बर्निंग सेंसेशन या दर्द हो रहा है, तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार आंखों में गुलाब जल और पानी मिला करके आंखों पर छींटे, या फिर गुलाब जल से आंखों को धो सकते हैं, या गुलाब जल की 2-2 3-3 ड्रॉप्स आप आंखों में डाल सकते हैं। इससे आंखों की सफाई भी हो जाएगी, धुलाई हो जाएगी, और आंखों का जो बर्निंग सेंसेशन है वो निश्चित ही कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये जो समय है, एक चीज़ जो मैं बताऊं आपको कि अगर आई फ्लू हुआ है तो ये लगभग 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। कभी कभी ये 7 से 10 दिन तक भी ले सकता है। 7 से 10 दिन अगर इसने लिए हैं तो निश्चित ही जो 5 से 10 दिन वाला फेज है इसमें आपको बड़ी तकलीफ होती है। आंख लाल भी रहेगी, आंख में सूजन आ जाएगी, हो सकता है सिर में दर्द आ जाए, आंखों में तेज दर्द हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर आपको बार बार करके आपको फिर तो गीला कपड़ा भी आंखों पर रखना पड़ सकता है। आंखों में ज़्यादा अगर एकदम से गर्मी का आभास हो रहा है, एकदम से जलन हो रही है, तो आप गीला कपड़ा, साफ धुला हुआ कपड़ा ठंडे पानी में गीला करके आप उसको आंखों पर रख सकते हैं। 2-2 3-3 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 बार आप कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल स्टरलाइज्ड कॉटन जो होती है उसको आप ठंडे पानी में या गुलाब जल के पानी में भिगो करके आंखों पर रख सकते हैं। आप क्रश करके खीरा या ककड़ी एक साफ से कपड़े में पैक करके थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में रख के ठंडा जब हो जाए तो उसको भी आंखों पर आप रख सकते हैं। इससे भी आपको ये जो एकदम से इन्फ्लेमेटरी साइंस होते हैं ये कम होना शुरू हो जाते हैं। अब बेसिकली आप देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको आई फ्लू की समस्या हो गई है तो आपको सबसे पहला काम तो ये कि आप बार बार अपनी आंखों पर जो हाथ जाता है, क्योंकि आंखों में एलर्जी, थोड़ी सी खुजली होती है, आप बार बार करके रगड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप ये करने से ज़्यादा बचें। कॉन्टैक्ट लेंसेज ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। आप अगर आई कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते ही हैं तो इन दिनों में आप आई कॉस्मेटिक्स का यूज़ बिल्कुल भी मत करिए, यह आपके लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। साथ में अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप सनलाइट से एक्सपोज हो रहे हैं, तो आप डार्क सन ग्लासेस का यूज़ करिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइक पर सफ़र करते हैं उस समय आपको कुछ ऐसा ग्लास लगाना है, ऐसे सन ग्लासेस लगाने हैं जो आपके आँखों पे हवा पहुँचाने से रोकें। एकदम से ज़्यादा हवा जाएगी, वो भी आपकी आँखों को इरिटेट करती है, उससे बड़ा नुकसान होता है। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आएगा, इसमें बताई गई बातें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने से लोग आई फ्लू के बारे में लगभग सारी चीज़ें समझेंगे और उसके हिसाब से फॉलोअप अगर करेंगे तो निश्चित ही आई फ्लू जैसी जो बीमारी है इससे बहुत ही जल्दी लोग निजात पा जाएंगे, और जिनको नहीं हुआ है वो भविष्य में इस संक्रमण से संक्रमित ना हो, इसके लिए जो रूटीन है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर वाला जो फेनोमेना है, उसको प्रिवेंशन के टिप्स जो बताए गए हैं उनको फॉलो करेंगे, निश्चित ही इस समस्या से बचे रह सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।